नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार। आज मैं बहुत ही बढ़िया विषय पर बात करने वाला हूं, जो कि मेरे गांव में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विषय है अविश्वास प्रस्ताव। जिस हिसाब से गांव में इस विषय पर चर्चाएं चल रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि वार्ड पंचों की बाड़ाबंदी भी जल्द शुरू होगी। खैर, हम आगे बात करते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अगर सीधा सा इसका मतलब बताऊं तो ये है कि जब आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहता, तब आप किसी से उस व्यक्ति पर विश्वास न करने की सिफारिश करते हो, उसे ही अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। और भारत ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव का विचार है, ये ब्रिटिश संसद से लिया है। इस अधिकार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोकतंत्र में सरकारों की जवाबदेही और खामियों को दिखाया जा सके। और आज मैं इस अधिकार की चर्चा पंचायती राज संस्था के संदर्भ में करने वाला हूं। पंचायती राज में भी केवल ग्राम पंचायत के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। इसका सीधा सा उत्तर है कि जब पंचायत सदस्यों यानी कि वार्ड पंचों को ये लगने लगे कि सरपंच का नेतृत्व गैर जिम्मेदार और अनुचित है, वार्ड पंचों को ये लगने लगे कि सरपंच ग्राम पंचायत के हितों को पूरा नहीं कर रहा है, गांव के लोग सरपंच से संतुष्ट न हो, या फिर वार्ड पंचों का इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, वार्ड पंचों को यह अधिकार है कि वो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया के बारे में। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तीसरे अध्याय की धारा 37 में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उस आवेदन पर कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। जैसे किसी गांव में अगर 9 वार्ड पंच है तो उसका 1/3 यानी कि 3 सदस्यों के हस्ताक्षर उस आवेदन पत्र पर होना जरूरी है। फिर उस अविश्वास प्रस्ताव आवेदन को जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ को देना होता है। फिर वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। फिर 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत कार्यालय में एक बैठक बुलाई जाएगी, और जिस दिन बैठक बुलाई जाएगी उस दिन की सूचना का नोटिस 15 दिन पहले ही सरपंच और वार्ड पंचों को दे दिया जाएगा। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त जो भी अधिकारी होगा वो इस बैठक की अध्यक्षता करेगा, और वहां पर उपस्थित वार्ड पंच और सरपंच इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतदान करेंगे। ये मतदान पूरी तरह से गुप्त मतदान होगा। इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं, जैसे अपने गांव में 9 वार्ड पंच और एक सरपंच है, यानी कि टोटल 10 सदस्य है। अगर इन 10 सदस्यों में से 3/4 सदस्य यानी कि 7 सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा, और उसी समय से सरपंच को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 25 अप्रैल 2007 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 में संशोधन किया गया, जिसके तहत इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्य संख्या 3/4 की गई है। इससे पहले यह सदस्य संख्या 2/3 थी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद 6 महीने के अंदर सरपंच के दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, और तब तक उप सरपंच सरपंच का कार्यभार संभालेगा। मान लो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और एक बात और है कि सरपंच के पद ग्रहण से 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाना और पारित होने में जमीन आसमान का अंतर है। आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो पंचायती राज के किसी भी रजिस्टर, पुस्तिका, पत्रावली या कागज का अगर निरीक्षण करना चाहता है तो उसे एक लिखित में आवेदन देना होगा, और 5 रुपए का शुल्क भी। अगर आपको लगे कि आपको जिन कागजों की तलाश करनी है वो तुरंत करनी है, ऐसी स्थिति में आप 10 रुपए का शुल्क देकर अपने